नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने विशेष कारण बता दूंगा। आज भी हम लोग को खुशी से रहना चाहिए, तो सुख से रहना चाहिए, तो हमेशा हमेशा अपना मन में खुशी बढ़ना चाहिए, अंदर खुशी बढ़ना चाहिए बिना क्लेश के साथ। बहुत लोग को खुशी आती है, बहुत कुछ मिला तो दोस्त लोग मिल गया, तो रिश्तेदारी लोग मिला, तो बच्चा लोग मिल गया, तो नया बच्चा में पैदा हुआ तो खानदान में ऐसे कुछ के कारण से दौलत मिला, तो अच्छा से एग्जाम पास हुआ तो और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कुछ करके सबको खुशी आते हैं। और लोग बहुत लोग को इतना कुछ भी मिला तो भी खुशी से नहीं रह सकते, तड़पते तड़पते रहते, मन से तड़पते तड़पते रहते हैं। इसीलिए देखिए भगवान बुद्ध जी का स्वभाव, भगवान बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पूरा क्लेश से मुक्त हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी से सुख से रहने वाला कौन है? भगवान बुद्ध जी ने। संसार में बोधिसत्व ने सब कुछ छोड़ दिया। देखिए संसार का भी स्वभाव देखिए, सबसे ज्यादा प्यार किया बोधिसत्व को यशोधरा। इतना प्यार किया, कितना प्यार किया, तो ऐसे देख सकते हैं तो हम लोग को ये इतना गुणवान थी यशोधरा। आजकल ये दुनिया में रहने वाले स्त्री लोग का एक हवा भी नहीं देख सकता है, ये बराबर नहीं कर सकता है उसका हवा भी। आजकल ये महिला लोग का स्वभाव इतना गुणवान थी वो। ये से जीवन पूजा करके, जीवन भर करके पूरा उनको जीवन तोड़ दिया, इतना गुणवान थी वो। बोधिसत्व ने बार 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 लाख बार ने, करोड़ बार ने, अंगिनित तक वो दूसरे लोग को दान दे दिया, दान वस्तु बन करके वो निकल गया। बोधिसत्व को संबुद्ध बनने के लिए, पुण्य कमाने के लिए इतना बार ऐसे किया। देखिए ऐसी गुणवान थी वो, बोधिसत्व को इतना प्यार से थे वो। ये बोधिसत्व वो भी छोड़ दिया इतना बार बार तक भी। अभी देखिए इतना गुणवान बोधिसत्व का मन कैसे है। बोधिसत्व दान देना चाहे तो बोधिसत्व को सब कुछ दे सकता है, इतना दान पार में पूरा करके वो आया। देखिए मन का स्वभाव समझ करके वो दान दे दिया। अभी हम लोग को कह दिया तो किसी ने दान दे दिए, दान दे दिए कह दिया तो हम लोग पूछते क्या फ़ायदा, हम लोग कमा के दूसरे लोग को क्यों देना, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम लोग देते हैं। बनते लोग को भी देते हैं तो बनते लोग ढूंढते हैं हम लोग, ये बनते सोतापन ने क्या, ये बनते गुणवान ने क्या, ये बनते शीलवान ने क्या, ये बनते गुणवान नहीं है क्या, ढूंढते ढूंढते देते हैं। अभी देखिए संसार में बोधिसत्व ने देते हैं, संग नहीं मिला संसार में, बोधिसत्व को संग नहीं मिला, किसी ने मिल गया तो सब कुछ देते, इतना बार 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 दे दिया। नेत्र पूजा किया, आँख पूजा किया, आकाश में तारा अतिक्रमण करके आँख दान दे दिया एक समय में। अभी भी है पाकिस्तान में एक जगह है पुष्करवती स्तूप, ये पुष्करवती स्तूप धर्माशोक राजा ने उसके लिए बनाया। क्यों बनाया? कारण ऐसे है, बोधिसत्व ने एक समय राजा बन करके, शिवी राजा बन करके था, उस वक्त आँख दान दे दिया, नेत्रा पूजा किया। कैसे नेत्रा पूजा किया? देखिए अभी हमारे आँख उतर करके दूसरे किसी को लगाया तो उनको देख सकते हैं क्या? नहीं ना,
अभी देखिए कितना बार बार बोधिसत्व ने आग दान दे दिया कि उस वक्त ये देखिए वैद्याचार्य लोग, ये डॉक्टर लोग कितना डेवलप हुआ। आग दूसरे लोग को लगाने के तुरंत दूसरा को देख सकता है। अभी एक जैसे देखिए बोधिसत्व उस वक्त राजा थे, शिव राजा, वो हमें ये बच्चा के समय से, बचपन से वो सब कुछ देने के लिए तैयार हुआ। हमेशा हमेशा वो सोचते हैं मेरा ये दिल देने के लिए कोई नहीं है ना, दिल किसी को देना चाहे तो मुझे इतना इच्छा है। किसी ने मानते नहीं मेरा दिल दे दिए, मैं आपका दिल दे दी कि नहीं मानते, मैं उतर करके ये मेरा जिगर उतर करके देने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी ने नहीं लेते है ना। और मेरा आँख, खून, मांस सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन लेने के लिए नहीं। उनका संसार का आदत थे देने के लिए, हम लोग को देने के लिए आदत नहीं, हम लोग को लेने के लिए आदत थी। किसी ने कुछ भी दे दिया तो तुरंत जाते, क्या देते, कुछ भी लेने के लिए जाते। हम लोग लेने के लिए आदत थे संसार का। बोधिसत्व ने संसार का आदत थे देने के लिए, चोट देने के लिए आदत थे। इतना दर्द से भी चोट दिया, लेकिन हमेशा हमेशा बोधिसत्व का मन में खुशी है। देखिए ये से सोच करके था वो राजा बन गया, शिवी राजा। शिवी राजा भी सोचा किसी ने मेरा दिल नहीं मानते मैं कैसे दे दूंगा दिल, मेरा नेत्रा नहीं मानते मैं कैसे दे दूंगा नेत्रा। एक दिन में राजा राजमहल से निकल गया। जाने के समय एक जगह शक्रदेवेंद्र ने मनुष्य स्वरूप बन करके एक ब्राह्मण जैसा, अंधा ब्राह्मण जैसा एक जगह खड़ा करके होता एक देवता शक्रदेवेंद्र ने। उस वक्त शक्रदेवेंद्र ने अनिरुद्धरान बनते। अभी शक्रदेवेंद्र ने वहाँ मनुष्य बन करके थे, वो रास्ता में खड़ा हुआ, चिल्लाया दूर से, राजा ने यहाँ आइए, राजा ने यहाँ आइए। क्यों चिल्लाया? राजा वहाँ गया, सोचा कुछ भी मानने के लिए, वो बताया मुझे मैं दिल भी उतर करके दे दूंगा, मुझसे कुछ भी मांगा तो तुरंत दे दूंगा। बताया राजा ने मुझे कुछ चाहिए, आप मुझे दे देंगे क्या? कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। अभी बताया राजा ने, देने को मुश्किल कुछ कारण है तो वो मुझे चाहिए। क्या है देने को मुश्किल कुछ? क्या है? मेरा देखिए, मैं अंधा बन करके है, अभी मैं अंधा बन करके मेरा एक आँख भी नहीं देख सकता है। आपको 2 आँख है, मुझे एक दे दिए। एक आँख मुझे दे दिया तो आपको एक आँख से दुनिया देख सकता है, एक दे दिए मुझे। राजा को बहुत ही खुशी आया, हाथ जुड़ा करके वंदना करके बताया आपको मैं दे दूंगा, जल्दी आइए, जल्दी आइए, मैं दे दूंगा। राजा तुरंत वापस गए राजमहल तक। वो ब्राह्मण पीछे पीछे देने तक नहीं सहन कर पा सकते राजा को। राजा को इतना खुशी है, मेरा आँख देने के लिए किसी ने आया, मुझे दे सकते हैं अभी इतना खुशी है, मैं दे दूंगा। राजमहल में जाने के पहले राजमहल में खबर आया राजा आग पूजा करने के लिए आते हैं। सभी लोग चिल्लाया, रोया, बहुत लोग राजा के हर तरफ से हाथ जुड़ा करके वंदना करके रोया, मत दो आका, मत दो, हमारे पूरा रास्ता नष्ट हो जाएगी, इसलिए मत दो, इसे मत करिए, कभी भी इसे मत करिए। कि रोया, बहुत ही लोग रोया, पूरा राजमहल में सभी लोग रोते हैं। या भी शीलवान गुणवान राजा, जैसे राजा हम लोग को मिलते हैं क्या संसार में भी? बोधिसत्व है। देखिए उनका स्वभाव, मन का स्वभाव, उनका खुशी कैसे है। हम लोग देने के लिए तैयार हुआ तो बार बार सोचते हैं देते हैं क्या, नहीं है क्या, देते हैं क्या, नहीं है क्या, देते हैं क्या, नहीं है क्या। अभी बोधिसत्व सिंहासन में, राजा का आसन में बैठ गया। बैठ करके सेवक वैद्याचार्य उसको बताया, सेवक मेरा आँख को धर करके दे दिए,
वो नील कमल को दवा लगा करके लाया राजा के पास। राजा ने दूसरे बार भी चिंतन करिए, विचार करिए, दे देंगे है क्या, नहीं है क्या, क्योंकि ये राजमहल पूरा आपका, राजधानी आपका, पूरा राज्य आपका, इसलिए कुछ भी हुआ तो ये सभी लोग को बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि आप शीलवान गुणवान, आप जैसा राजा ये इंसान लोग को कभी भी वापस नहीं मिलते। आपको कुछ हुआ तो सबको कुछ हो जाएगा, इसीलिए दूसरे बार भी चिंतन करिए। सेवक मैंने कह दिया, मेरा आँख को तर करके दे दिए, आपका वचन सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने एक बार वादा किया उसको दे दूंगा कि ये वचन नहीं तोड़ना चाहिए, मेरा आँख को तर करके दे दिए। वो ये नील कमल आँख के पास रख दिया, दवा लगाया, लगाने के तुरंत आँख घुमा के बाहर निकल आया, नहर के साथ आया बाहर आया। अभी इसे आग बाहर है। बोधिसत्व ने बताया, सेवक मुझे अभी बहुत ही खुशी है, अभी ये पूरा आग का निकल करके दे दी। राजा ने एक बार फिर से विचार करे, मुझे वापस पहला जैसा आग, आपका आग अंदर लगा सकता है। राजा ने फिर एक बार सोचे, दे देंगे क्या, नहीं क्या, बताइए। सेवक मैंने बार बार कह दिया, मुझे आग उतर करके दे दी। सेवक आग उतर करके पूरा आग ये हाथ में दे दिया, खून बह गया, पूरा शरीर में खून बह गया। सभी लोग चिल्लाते, क्या किया राजा ने, इसे क्या किया। ब्राह्मण को बताया, ब्राह्मण यहाँ ही एक आँख से ये आँख देख सकता है, अभी ये हाथ में पूरा खून भर करके ये आँखें, ये ब्राह्मण को बताया, मेरा हाथों से आप ये आँख ले ली। आँख को उसका हाथों से लेकर के उसका आँख में लगाया, शक्रदेवेंद्र ने, है ना, इसीलिए लगाने तुरंत उसका आँख अच्छा से आया, अच्छा से दिखा दिया, सब कुछ देख सकता है। कि राजा को बताया, राजा ने मुझे अभी पूरा देख सकता है, मुझे बहुत खुशी है, अभी दुनिया देख सकते है, अभी तक दुनिया नहीं देखा, अभी देख सकता है राजा ने, मैंने आँख मिला मुझे अभी खुशी की बताया। राजा को बहुत खुशी आया। अभी देखिए, हमारे आँख किसी ने ऐसे उतर दिया तो, निकल दिया तो, आग का दर्द आया तो हम लोग को कितना मुश्किल है, वो आग निकल करके उतर करके दे दिया है ना, अभी पूरा खून बह जाते हैं। देखिए राजा बताए, सेवक मुझे अभी खुशी है, दर्द नहीं आते हैं, खुशी की वजह से, खुशी के वजह से कुछ नहीं आते, अभी इतना खुशी है। अपना मन का स्वभाव देखिए, बोधिसत्व का स्वभाव देखिए। सेवक दूसरा आग उतर करके मुझे दे दिए, दूसरा आग उतर करके दे दिया। ब्राह्मण यहाँ आइए, ये आग भी ले लिए, ले जाइए। सेवक आज से मैं राजा नहीं हूँ, ये आग से कुछ नहीं देख सकता है, मेरे मुझसे किसी को फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं जंगल में जाऊंगा, उद्यान में जा कर के तपस रखूँगा, मैंने साधना करके रहूँगा, प्रौजा बन जाऊँगा। तो गया, पूरा राजधानी छोड़ करके गया, उद्यान में जा कर के तपस रख करके होते, और अभी साधना करके थे। शक्रदेवेंद्र ने वापस आया, वापस आकर के राजा को बताया, राजा ने, मैं शक्रदेवेंद्र हूँ, आपको कुछ मांगना चाहे तो मांगो, मैं दे दूँगा, कुछ वरदान से मैं कुछ आपको दे दूँगा, कुछ भी मांगो मैं दे दूँगा। राजा बताया शक्रदेवेंद्र ने, आपको कुछ भी इच्छा है तो मुझे देने के लिए, मुझे ये दुनिया छोड़ करके जाना चाहिए, मृत्यु दान दे दिए मुझे, मुझे मर जाना चाहता हूँ मैं, मुझे मृत्यु दान दे दिए, वरदान नहीं मृत्यु दान दे दिए। वो बताया, शक्रदेवेंद्र ने बताया, क्यों राजा ने आप ऐसे कहते हैं,
आपको कुछ कारण नहीं किया। मेरा आँख नहीं है, अभी दुनिया कुछ भी नहीं देख सकता है, मुझे खुशी है, मेरा आँख मैंने दान दे दिया। इसीलिए राजा ने, शक्रदेव इंद्र ने, मुझे बिना आँख से रहने वाला इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मर जाऊंगा। शक्रदेवेंद्र ने बताया, राजा ने, मैं शक्रदेवेंद्र हूँ, शक्रदेवेंद्र है तो मुझे भी आपको आँख नहीं देख सकता है, आँख नहीं दे सकता है, लेकिन आपको सत्य क्रिया करके आपको वापस आपका आँख मिलेगी। कैसे मिलेगी आँख? देखिए, राजा ने चिंतन करिए, ये से अधिष्ठान करिए, सत्य क्रिया करिए, आप आँख दान दे दिया, आप अधिष्ठान करके आँख दान दे दिया। सभी प्राणी संसार दुखों से मुक्त करने के लिए, संबुद्ध बनने के लिए, मुझे पुण्य चाहिए, पुण्य कमाने के लिए, संबुद्धत्व हासिल करने के लिए मैंने ऐसे आँख दान दे दिया। ये सत्य का बल से मेरा मन में वो चल, अभी तक ये से थे मेरा मन में, ये सही है तो ये सत्यानुभाव का बल से मुझे वापस आँख मिलेगी, वापस आँख मिलेगा कि इसे सत्य क्रिया किया, एक आँख इद्धि से आया, दिव्य नेत्र से आया, दिव्य नेत्र से आया। राजा को बताया शक्रदेवेंद्र ने, आप दूसरे आँख मिलने के लिए ऐसे सत्य क्रिया करिए, आप सत्य क्रिया करिए। मैंने मेरा आँख दान देने के समय सिर्फ मेरा मन में खुशी था, दुख कुछ भी नहीं था, गलत विचार कुछ भी नहीं आया, सिर्फ दान देने के लिए इच्छा के साथ विचार थे। वो सही है तो ये सत्यानुभाव का बल से मुझे दूसरे आँख मिलेगा कि ऐसी सत्य क्रिया किया, दूसरे आँख मिला। अब देखिए बोधिसत्व का मन का स्वभाव कैसे है, बोधिसत्व ऐसे है तो भगवान बुद्ध जी कैसे हो सकता है, संबुद्ध बनने के पहले ऐसे है तो संबुद्ध बनने के बाद में कैसे हो सकता है भगवान बुद्ध जी का मन। अभी देखिए हम लोग ढूंढते हैं कि हम लोग देना चाहे तो किसको देना चाहे, अभी उसको पता भी नहीं है, अंधा को आँख दे दिया बोधिसत्व। एक बार नहीं, बोधिसत्व ने ये से आँख 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार भी नहीं। आकाश में कितना तारा है, ये पूरा तारा अतिक्रमण करके बोधिसत्व ने आँख दान दे दिया। संसार में नेत्र पूजा किया, आँख दान दे दिया। देखिए ये से बार 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 एक कल्प के लिए एक आँख दान दे दिया तो असंख्य अनगिनत कल्प के लिए आँख दान दे दिया तो एक कल्प के लिए अनगिनत कल्पों के लिए अनगिनत आँख दान दे दिया। आकाश में तारा अतिक्रमण किया, 4 असंख्य युग आने के समय कितना आँख दान दे दिया है कि देखिए इतना दान दे दिया। इतना दान दे करके बोधिसत्व आने के समय बार 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 बोधिसत्व को दिव्य नेत्र मिला, बोधिसत्व को आश्चर्यभूत नेत्र मिला। बोधिसत्व मनुष्य लोक में पैदा होने के तुरंत अंधा लोक को आँख मिला। जैसे आश्चर्यभूत कारण हुआ बोधिसत्व का पुण्य का बल से गोप कुमो अभिनील सुने तो आश्चर्यभूत नेत्र मिला, बोधिसत्व को नीला का आँख मिला, बोधिसत्व को 1 योजन तक दूर देख सकता है बोधिसत्व का आँख से। हम लोग को ये दीवार के आगे कुछ क्या है कि नहीं देख सकता है, बोधिसत्व को देख सकता है। पूरा दुनिया देखने के लिए किनारे तक, ब्रह्मांड में किनारे तक दूर तक देने के लिए 1000 ब्रह्मांड, लाख ब्रह्मांड, करोड़ ब्रह्मांड, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड के आगे भी देखने के लिए आँख मिला
बोधिसत्व को सभी देवता लोग ब्रह्म लोग के सहित सभी प्राणी देखने के लिए, सब कुछ देखने के लिए आंख मिला। बोधिसत्व को इतना आंख पूजा करके आया, पूजा का फल इसे मिला। अब देखिए बोधिसत्व का स्वभाव, ऐसे दान दे दिया तो उसको क्या मिला, देखिए अभी देना चाहिए मिलना चाहे तो। अभी हम लोग लेते ही नहीं देते, देने वाला ढूंढते हैं। बोधिसत्व ने संसार में नहीं ढूंढ लिया, किसी मिला कोई भी मिला तो दे दिया। लेकिन हम लोग को भगवान बुद्ध जी ने बताया, महत्फल महान संस किसको दे दिया, तो ये सब कुछ भी बताया। किसी ने कुछ भी देते हैं तो उसको अपमान मत करिए, डांटना मना है। वो उसका मन तैयार करके खुशी से देते, कुछ भी किसी को दे दिया तो संसार में मिलते। इसीलिए मन बनाइए हमेशा हमेशा चोटने के लिए, दूसरे लोग को दान देने के लिए मन बनाइए। ऐसे दे दिया तो संसार में मिलते। सबको ये धर्म प्रवचन सब कुछ चोट करके निर्वाण तक जाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।